कुछ परीज़ादों से ये हिज्र कैसे झेला है। इन्हीं साइलों पे बड़े तूफान छुपे बैठे होते हैं। मुझे तो लगता है कि आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? जुम्मा 8 दिन हुए तुझे नौकरी करते हुए, पहली तनख्वाह भी नहीं मिली तुझे अभी, और तुझे शिकायतें लगानी है। क्यों खुदकुशी करने पर तुला हुआ है तू? आराम से नौकरी कर और भूल जा सब बातों को। इस तंजिया जुमले की यहाँ जगह बनती थी? बिल्कुल बनती थी। जिस तरह तुम नाम कटवा रही हो, मुझे लगता है कि आखिर में तुम्हारा मेरा नाम भी नहीं होगा और हमारे बच्चे को कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। ड्रामे लिख लिख कर ना तुम्हें हर चीज को ओवर ड्रामेटाइज करना जरूरी होता है। क्या बड़ी बात हो गई अगर मैंने 1-2 नाम कटवा दिए? 1-2 नाम नहीं कटवाए हैं बीबी आपने, 1-2 नाम रहने दिए हैं लिस्ट में आप। परिजात ड्रामे की मुकम्मल कहानी का पहला पार्ट हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि दूसरा पार्ट भी आपको पसंद आएगा। कुछ देर बाद सीढ़ियों से उतरती हुई खूबसूरत हसीना परिजात की नजर पड़ती है तो वो वापस पलटना भूल जाती है। इतना मुकम्मल हुस्न इसने शायद आज तक नहीं देखा था। खूबसूरती, नाजो अदा। लैला सबा बहरोज करीम की चौथी बीवी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई और बहरोज से नाराजगी दिखाती है। मुझे अभी पता चला कि आप लंदन जा रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों से मिलने। मैं यहाँ घर पर क्या करूँगी, बोर हो जाऊंगी। घर से बाहर आप जाने नहीं देते। आपके मुताबिक आपके दुश्मन मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन घर में बंद रहकर मैं तो पागल हो जाऊंगी। बहरोज मुस्कुराता है, अपनी बीवी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। अब तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। असल में मेरे मुखालिफों को तुम्हारे बारे में नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे हवाले से जान कर कोई नुकसान पहुंचाएं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आज से मेरा खास आदमी परिजात तुम्हारे साथ हर जगह जाएगा। मेरे किसी मुखालिफ ने आज तक परिजात को भी नहीं देखा, इसी वजह से किसी को शक नहीं होगा। लैला नाराज होती है। फिर से गार्ड मेरे सर पर रहेगा तो मैं क्या खाक आजाद होंगी। लेकिन बहरोज करीम इसकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता है, इसकी दूरी नहीं। बहरोज अगले दिन लंदन चला जाता है और जाने से पहले परिजात को अच्छी तरह से समझा कर जाता है कि सिर्फ ख्याल नहीं रखना, नजर भी रखनी है। परिजात काफी हैरान होता है कि मालिक को अपनी बीवी पर शक है जो नजर रखने को कह रहे हैं। सुबह नाश्ते के बाद परिजात के क्वार्टर में मुलाजिम इसे बुलाने आता है कि आपको मैडम बुला रही हैं। परिजात फौरन उठकर तैयार होता है और घर के अंदर चला जाता है। हाल में पड़े पियानो को देखकर वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ता है। कितने करीब से इस खूबसूरत पियानो को आज पहली बार देखा है। इसकी उंगलियां मचलती हैं इसे बजाने के लिए। बचपन से शौक था पियानो पर बैठकर धुन बजाने का, जैसे फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइन के लिए पियानो बजाते हुए गाना गाता है। इसकी खूबसूरत चमकदार सतह पर हाथ फेर रहा है। ऐसे में लैला सबा आती है। यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मैंने शॉपिंग करनी है। वो इसे देखते ही नाक मुंह चढ़ाती है। क्या अजीब चीज मेरे सर पर सवार कर दी है। परिजात इस सख्त ड्यूटी पर बड़ा परेशान है कि यह मामला सिक्योरिटी से कहीं ऊपर है कि बहरोज को अपनी बीवी पर एतबार नहीं और इसी वजह से परिजात को अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। इस सिलसिले में वो एक गार्ड की पूरी गाड़ी अपनी गाड़ी से काफी फासले पर रखवाता है जो इन पर नजर रखे हुए है, जिसके बारे में लैला मैडम को इल्म नहीं। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा परिजात और पीछे लैला मैडम। वो परिजात से कहती है कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, एड्रेस इसे पकड़ा देती है। ड्राइवर एक बिल्डिंग के पार्किंग एरिया पर गाड़ी लेकर आता है जहाँ एक लिफ्ट है। लैला गाड़ी से उतरती है, लिफ्ट की तरफ बढ़ती है तो परिजात इसके पीछे आता है। लैला गुस्से में घूरती है, तुम क्या मेरे साथ चिपके रहोगे, मेरी दोस्त के घर पर मेरे सर पर सवार रहोगे। परिजात कहता है, मेरी ड्यूटी है आपकी हिफाजत करना और मैं इससे गफलत नहीं बरत सकता। मालिक मुझे जान से मरवा देंगे आपको कुछ हो गया तो। लैला मैडम सर पकड़ लेती हैं, क्या मुसीबत है। ठीक है तो मेरे दोस्त के घर के अंदर नहीं आओगे, बाहर दरवाजे पर खड़े रहोगे, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। परिजात मान जाता है। यूं लैला मैडम काफी घंटों बाद अपनी दोस्त की फ्लाइट से निकलती हैं। बाहर खड़ा परिजात इनके पीछे चलकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। परिजात इसके पीछे पीछे फिरता है और काफी घंटे पैसा पानी की तरह बहाने के बाद वो घर आ जाती है। जब तक बहरोज करीम लंदन गए हैं, लैला मैडम की रोज की रूटीन बन जाती है।
दोस्त के घर जाने की। एक दिन मैडम का इंतजार करता परिजात पियानो के पास खड़ा है। काफी देर गुजर जाती है। लैला को तैयार होने में तो बैठकर पियानो बजाना शुरू कर देता है। ऐसे में लैला आती है। पहले तो उसे देखकर गुस्से में आगे बढ़ती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। ये पियानो बहरोज करीम ने खास लैला को गिफ्ट किया था कि इसे पियानो बजाने का शौक था और इसे पियानो सिखाने के लिए एक टीचर भी आती थी, मिस मार्था। लैला आगे बढ़ती है तो परिजात खौफजदा होकर खड़ा हो जाता है, जिस पर लैला कहती है तुम्हें पियानो पसंद है, सीखने का शौक है। परिजात सर झुकाए खड़ा है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे क्वार्टर में एक नया पियानो रखवा देती हूँ। मिस मार्था जो मुझे सिखाने आती हैं तुम्हें भी सिखाया करेंगी, ये कुछ पैसे भी रख लो। परिजात हैरान होकर लैला मैडम की इनायतें देख रहा है, पैसों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। आप क्या चाहती हैं मुझसे? वो इसके सामने मासूम शक्ल बनाकर कहती है थोड़ी देर के लिए आज़ादी। जानते हो मेरी फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ाती हैं जब तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड के सूरत में देखती हैं। मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। मैं चाहती हूँ कि कुछ देर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँ, जहाँ कोई भी मेरा गार्ड ना हो, कोई मेरे सर पर सवार ना हो। परिजात इनकार कर देता है, मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे गद्दारी के इल्ज़ाम से बहुत खौफ आता है। लैला अपनी मीठी बातों से इसे समझाती है कि तुम गद्दारी थोड़ी कर रहे हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा बहरोज को। वो परिजात को मजबूर करने के लिए मिस मार्था को भी हुक्म देती है कि वो रोज इसे पियानो सिखाया करें। परिजात मजबूर हो जाता है लैला मैडम की बात मानने पर। कोई हर्ज नहीं, इनका भी हक है कि वो आज़ादी से सांस लें। हर वक्त इनके सर पर कोई सवार रहता है तो इन जैसी लड़कियां तो खुद ही बागी हो जाएंगी। वो लैला मैडम की बात मान लेता है। लैला इसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ मॉल में जाऊंगी, तुम वहां पर मेरा इंतजार करना। मैं दूसरे दरवाजे से निकलकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस मॉल में आ जाऊंगी और हम दोनों वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। परिजात अंदर से खौफजदा है कि अगर खुदा न खास्ता लैला मैडम को कुछ नुकसान पहुंच गया तो बहरोज इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लैला इसका भी हल निकाल लेती है कि मैं अपना हुलिया बदल लूंगी, स्कार्फ पहन लूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यूं तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक लैला अगले दिन घर से निकलती है। परिजात आगे बैठता है। कुछ फासले पर गार्ड्स की गाड़ी भी आ रही है। मॉल के सामने गाड़ी रुकती है। परिजात लैला मैडम के साथ मॉल में दाखिल होता है। गार्ड्स की गाड़ी भी कुछ फासले पर खड़ी है। लैला मैडम मॉल में जाकर बैग से स्कार्फ निकालती हैं और अपना सर और मुंह छुपा लेती है। परिजात को इंतजार करने का कहकर वहीं बैठाती है और खुद दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। एक दो दिन तो वो इंतजार करता रहा, क्योंकि वो 2-3 घंटे बाद वापस आ जाती थी और ये लोग मॉल से निकलकर गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाते। परिजात का दिल अंदर से दहल रहा था कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ, उनकी बेगम का ख्याल नहीं रख रहा, तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। और ऐसी कौन सी दोस्त है जो रोज पार्टी करती है और रोज मिलती है? रोज रोज मिलकर मैडम उकताती भी नहीं। तीसरे दिन परिजात लैला मैडम का पीछा शुरू कर देता है। ये आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन बहरोज ने वापस आ जाना था। लैला मॉल के दरवाजे से निकलकर एक बड़ी सी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। परिजात साफ देख सकता था कि वहाँ फ्रंट सीट पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था, जिसे देखते ही लैला खुशी से झूम गई थी। परिजात इनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले ही निकल चुके थे। काफी देर बाद वापस आती है तो परिजात इसे शक की नजर से देखता है। वो आज पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि मालिक का शक सच था। वो खुद को कोसता है कि इसने ये गद्दारी क्यों की, सिर्फ एक पियानो की खातिर। बहरोज वापस आ जाता है। पूरे हफ्ते की रवादार पूछता है, जिस पर परिजात नजरें झुकाए बताता है कि मैडम रोज बाहर जाती थी, शॉपिंग मॉल, कभी अपनी सहेली की तरफ और कभी साहिल समुंदर। बहरोज की आंखों में गम का साया लहरा जाता है। समुंदर किनारे से जल्द वापस आ जाना चाहिए। इन समुद्रों में बड़े बड़े तूफान छुपे होते हैं। बहरोज के आने के बाद लैला ने घर से निकलना छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद लैला मैडम की सालगिरह थी और बहरोज इसकी सालगिरह पर बहुत धूमधाम से करना चाहता था। पूरा महल सजाना चाहता था। एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहा था लैला की सालगिरह पर। और ऐन पार्टी से एक दिन पहले मुस्तफ़ा बहरोज को आकर बताता है कि हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा, बहुत ज़रूरी काम है, और अगर हम ना गए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो ये सब कुछ लैला मैडम के सामने कहता है, जिसे सुनकर लैला गुस्से से पागल हो जाती है। क्या मतलब जाना होगा? कल मेरी सालगिरह है, आप नहीं होंगे तो ये पार्टी कैसे होगी? बहरोज परेशान है, फोन पर नाराज होकर बात करता है, मेरे बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर लैला से कहता है कि मेरी जान मजबूरी है, मैं अगर ना गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। पैसों की मुझे फिक्र नहीं, लेकिन मेरे खास लोग भी पकड़े जाएंगे। मुखालिफ पार्टी ने दुश्मनी निकाली है हमारी मुखबरी करके। बर्थडे पार्टी मैं 2 दिन बाद आके कर लूँगा।
लेकिन लैला सबा नाराज होकर उठकर चली जाती है। वो बहरोज को कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बहरोज मुस्तफा और करीबी साथियों के साथ उजलत में निकल जाता है। परिजात को हिदायत देकर जाता है कि वो मैडम के साथ रहे। बहरोज के जाने के कुछ देर बाद लैला गाड़ी निकालने को कहती है। परिजात फौरन इसके साथ हो लेता है, जिस पर वो नाराज होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन परिजात जिद करके साथ जाता है। ये मेरी ड्यूटी है। लैला शदीद गुस्से में घर से निकलती है। एक बार फिर से अपनी दोस्त के फ्लैट की तरफ जाने को कहती है। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकती है। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। परिजात इसके पीछे तो वो इसे डांट कर रोक देती है। यहीं पर खड़े रहो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। परिजात इस बार इनकी बात नहीं मानता। वो साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद एकदम से हलचल मच जाती है। कई गाड़ियां एक साथ इस पार्किंग एरिया में दाखिल होती हैं। सबसे आगे बहरोज करीम की गाड़ी थी। वो गाड़ी से उतरता है। इसे देखकर लैला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। परिजात भी हैरान, मालिक आप तो चले गए थे। जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ ड्रामा किया था, ये सारी हकीकत सामने लाने का। लैला फौरन इसके कदमों में गिर जाती है। इसका हाथ पकड़कर कहती है, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इसने बहकाया था, मुझे ये बहका कर यहाँ लाया है। मुझे लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वो रोते हुए परिजात की तरफ इशारा करती है। परिजात हैरान परेशान कुछ देर तो हैरत से लैला मैडम के चेहरे की तरफ देखता है और फिर बहरोज करीम को कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही इन्हें बहका कर यहाँ लाया था। सूरती नाजो अदा। लैला सबा बहरोज करीम की चौथी बीवी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई और बहरोज से नाराजगी दिखाती है। मुझे अभी पता चला कि आप लंदन जा रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों से मिलने। मैं यहाँ घर पर क्या करूँगी, बोर हो जाऊंगी। घर से बाहर आप जाने नहीं देते। आपके मुताबिक आपके दुश्मन मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन घर में बंद रहकर मैं तो पागल हो जाऊंगी। बहरोज मुस्कुराता है। अपनी बीवी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। अब तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। असल में मेरे मुखालफों को तुम्हारे बारे में नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे हवाले से जान कर कोई नुकसान पहुंचाएं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज से मेरा खास आदमी परिजात तुम्हारे साथ हर जगह जाएगा। मेरे किसी मुखालिफ ने आज तक परिजात को भी नहीं देखा, इसी वजह से किसी को शक नहीं होगा। लैला नाराज होती है। फिर से गार्ड मेरे सर पर रहेगा तो मैं क्या खाक आजाद होंगी। लेकिन बहरोज करीम इसकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता है, इसकी दूरी नहीं। बहरोज अगले दिन लंदन चला जाता है और जाने से पहले परिजात को अच्छी तरह से समझा कर जाता है कि सिर्फ ख्याल नहीं रखना, नजर भी रखनी है। परिजात काफी हैरान होता है कि मालिक को अपनी बीवी पर शक है जो नजर रखने को कह रहे हैं। सुबह नाश्ते के बाद परिजात के क्वार्टर में मुलाजिम इसे बुलाने आता है कि आपको मैडम बुला रही हैं। परिजात फौरन उठकर तैयार होता है और घर के अंदर चला जाता है। हाल में पड़े पियानो को देखकर वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ता है। कितने करीब से इस खूबसूरत पियानो को आज पहली बार देखा है। इसकी उंगलियां मचलती हैं इसे बजाने के लिए। बचपन से शौक था पियानो पर बैठकर धुन बजाने का, जैसे फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइन के लिए पियानो बजाते हुए गाना गाता है। इसकी खूबसूरत चमकदार सतह पर हाथ फेर रहा है। ऐसे में लैला सबा आती है। यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मैंने शॉपिंग करनी है। वो इसे देखते ही नाक मुंह चढ़ाती है। क्या अजीब चीज मेरे सर पर सवार कर दी है। परिजात इस सख्त ड्यूटी पर बड़ा परेशान है कि यह मामला सिक्योरिटी से कहीं ऊपर है कि बहरोज को अपनी बीवी पर एतबार नहीं और इसी वजह से परिजात को अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। इस सिलसिले में वो एक गार्ड की पूरी गाड़ी अपनी गाड़ी से काफी फासले पर रखवाता है जो इन पर नजर रखे हुए है, जिसके बारे में लैला मैडम को इल्म नहीं। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा परिजात और पीछे लैला मैडम। वो परिजात से कहती है कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। एड्रेस इसे पकड़ा देती है। ड्राइवर एक बिल्डिंग के पार्किंग एरिया पर गाड़ी लेकर आता है जहाँ एक लिफ्ट है। लैला गाड़ी से उतरती है, लिफ्ट की तरफ बढ़ती है तो परिजात इसके पीछे आता है। लैला गुस्से में घूरती है, तुम क्या मेरे साथ चिपके रहोगे, मेरी दोस्त के घर पर मेरे सर पर सवार रहोगे। परिजात कहता है, मेरी ड्यूटी है आपकी हिफाजत करना और मैं इससे गफलत नहीं बरत सकता। मालिक मुझे जान से मरवा देंगे आपको कुछ हो गया तो। लैला मैडम सर पकड़ लेती हैं, क्या मुसीबत है। ठीक है, तुम मेरे दोस्त के घर के अंदर नहीं आओगे, बाहर दरवाजे पर खड़े रहोगे, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। परिजात मान जाता है। यूं लैला मैडम काफी घंटों बाद अपनी दोस्त की फ्लाइट से निकलती हैं। बाहर खड़ा परिजात इनके पीछे चलकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। परिजात इसके पीछे पीछे फिरता है और काफी घंटे पैसा पानी की तरह बहाने के बाद वो घर आ जाती है। जब तक बहरोज करीम लंदन गए हैं लैला मैडम की रोज की रूटीन बन जाती है दोस्त के घर जाने की। एक दिन मैडम का इंतजार करता परिजात पियानो के पास खड़ा है। काफी देर गुजर जाती है।
लैला को तैयार होने में तो बैठकर पियानो बजाना शुरू कर देता है। ऐसे में लैला आती है, पहले तो उसे देखकर गुस्से में आगे बढ़ती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। ये पियानो बहरोज करीम ने खास लैला को गिफ्ट किया था कि इसे पियानो बजाने का शौक था और इसे पियानो सिखाने के लिए एक टीचर भी आती थी, मिस मार्था। लैला आगे बढ़ती है तो परिजात खौफजदा होकर खड़ा हो जाता है, जिस पर लैला कहती है तुम्हें पियानो पसंद है, सीखने का शौक है। परिजात सर झुकाए खड़ा है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे क्वार्टर में एक नया पियानो रखवा देती। मिस मार्था जो मुझे सिखाने आती हैं तुम्हें भी सिखाया करेंगी, ये कुछ पैसे भी रख लो। परिजात हैरान होकर लैला मैडम की इनायतें देख रहा है, पैसों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। आप क्या चाहती हैं मुझसे? वो इसके सामने मासूम शक्ल बनाकर कहती है थोड़ी देर के लिए आज़ादी। जानते हो मेरी फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ाती हैं जब तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड के सूरत में देखती हैं। मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। मैं चाहती हूँ कि कुछ देर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँ, जहाँ कोई भी मेरा गार्ड ना हो, कोई मेरे सर पर सवार ना हो। पर इज़ाद इनकार कर देता है, मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मुझे गद्दारी के इल्ज़ाम से बहुत खौफ आता है। लैला अपनी मीठी बातों से इसे समझाती है कि तुम गद्दारी थोड़ी कर रहे हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा बहरोज को। वो परिजात को मजबूर करने के लिए मिस मार्था को भी हुक्म देती है कि वो रोज इसे पियानो सिखाया करें। परिजात मजबूर हो जाता है लैला मैडम की बात मानने पर। कोई हर्ज नहीं, इनका भी हक है कि वो आज़ादी से सांस लें। हर वक्त इनके सर पर कोई सवार रहता है तो इन जैसी लड़कियां तो खुद ही बागी हो जाएंगी। वो लैला मैडम की बात मान लेता है। लैला इसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ मॉल में जाऊंगी, तुम वहां पर मेरा इंतजार करना। मैं दूसरे दरवाजे से निकलकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस मॉल में आ जाऊंगी और हम दोनों वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर इज़ाद अंदर से खौफजदा है कि अगर खुदा न खास्ता लैला मैडम को कुछ नुकसान पहुंच गया तो बहरोज इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लैला इसका भी हल निकाल लेती है कि मैं अपना हुलिया बदल लूंगी, स्कार्फ पहन लूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यूं तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक लैला अगले दिन घर से निकलती है। पर इज़ाद आगे बैठता है। कुछ फासले पर गार्ड्स की गाड़ी भी आ रही है। मॉल के सामने गाड़ी रुकती है। पर इज़ाद लैला मैडम के साथ मॉल में दाखिल होता है। गार्ड्स की गाड़ी भी कुछ फासले पर खड़ी है। लैला मैडम मॉल में जाकर बैग से स्कार्फ निकालती हैं और अपना सर और मुंह छुपा लेती है। पर इज़ाद को इंतजार करने का कहकर वहीं बैठाती है और खुद दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। एक दो दिन तो वो इंतजार करता रहा, क्योंकि वो 2-3 घंटे बाद वापस आ जाती थी और ये लोग मॉल से निकलकर गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाते। पर इज़ाद का दिल अंदर से दहल रहा था कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ, इनकी बेगम का ख्याल नहीं रख रहा, तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। और ऐसी कौन सी दोस्त है जो रोज पार्टी करती है और रोज मिलती है, रोज रोज मिलकर मैडम उकताती भी नहीं। तीसरे दिन पर इज़ाद लैला मैडम का पीछा शुरू कर देता है। यह आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन बहरोज ने वापस आ जाना था। लैला मॉल के दरवाजे से निकलकर एक बड़ी सी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। पर इज़ाद साफ देख सकता था कि वहाँ फ्रंट सीट पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था, जिसे देखते ही लैला खुशी से झूम गई थी। पर इज़ाद इनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले ही निकल चुके थे। काफी देर बाद वापस आती है तो पर इज़ाद इसे शक की नजर से देखता है। वो आज पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि मालिक का शक सच था। वो खुद को कोसता है कि इसने ये गद्दारी क्यों की, सिर्फ एक पियानो की खातिर। बहरोज वापस आ जाता है, पूरे हफ्ते की रवादार पूछता है, जिस पर परिजात नजरें झुकाए बताता है कि मैडम रोज बाहर जाती थी, शॉपिंग मॉल, कभी अपनी सहेली की तरफ और कभी साहिल समुंदर। बहरोज की आंखों में गम का साया लहरा जाता है। समुंदर किनारे से जल्द वापस आ जाना चाहिए, इन समुद्रों में बड़े बड़े तूफान छुपे होते हैं। बहरोज के आने के बाद लैला ने घर से निकलना छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद लैला मैडम की सालगिरह थी और बहरोज इसकी सालगिरह पर बहुत धूमधाम से करना चाहता था, पूरा महल सजाना चाहता था। एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहा था लैला की सालगिरह पर। और एन पार्टी से एक दिन पहले मुस्तफ़ा बहरोज को आकर बताता है कि हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा, बहुत ज़रूरी काम है, और अगर हम ना गए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो ये सब कुछ लैला मैडम के सामने कहता है, जिसे सुनकर लैला गुस्से से पागल हो जाती है। क्या मतलब जाना होगा? कल मेरी सालगिरह है, आप नहीं होंगे तो ये पार्टी कैसे होगी? बहरोज परेशान है, फोन पर नाराज होकर बात करता है, मेरे बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर लैला से कहता है कि मेरी जान मजबूरी है, मैं अगर ना गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। पैसों की मुझे फिक्र नहीं, लेकिन मेरे खास लोग भी पकड़े जाएंगे। मुखालिफ पार्टी ने दुश्मनी निकाली है हमारी मुखबरी करके। बर्थडे पार्टी में 2 दिन बाद आके कर लूँगा। लेकिन लैला सबा नाराज होकर उठकर चली जाती है। वो बहरोज को कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बहरोज मुस्तफ़ा और करीबी साथियों के साथ उजलत में निकल जाता है।
परिजात को हिदायत देकर जाता है कि वो मैडम के साथ रहे। बहरोज के जाने के कुछ देर बाद लैला गाड़ी निकालने को कहती है। परिजात फौरन इसके साथ हो लेता है, जिस पर वो नाराज होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन परिजात जिद करके साथ जाता है। ये मेरी ड्यूटी है। लैला शदीद गुस्से में घर से निकलती है। एक बार फिर से अपनी दोस्त के फ्लैट की तरफ जाने को कहती है। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकती है। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। परिजात इसके पीछे तो वो इसे डांट कर रोक देती है। यहीं पर खड़े रहो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। परिजात इस बार इनकी बात नहीं मानता, वो साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद एकदम से हलचल मच जाती है। कई गाड़ियां एक साथ इस पार्किंग एरिया में दाखिल होती हैं। सबसे आगे बहरोज करीम की गाड़ी थी। वो गाड़ी से उतरता है। इसे देखकर लैला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। परिजात भी हैरान, मालिक आप तो चले गए थे। जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ ड्रामा किया था, ये सारी हकीकत सामने लाने का। लैला फौरन इसके कदमों में गिर जाती है। इसका हाथ पकड़कर कहती है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इसने बहकाया था, मुझे ये बहका कर यहाँ लाया है। मुझे लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वो रोते हुए परिजात की तरफ इशारा करती है। परिजात हैरान परेशान कुछ देर तो हैरत से लैला मैडम के चेहरे की तरफ देखता है और फिर बहरोज करीम को कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही इन्हें बहका कर यहाँ लाया था। सूरती नाजो अदा। लैला सबा बहरोज करीम की चौथी बीवी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई और बहरोज से नाराजगी दिखाती है। मुझे अभी पता चला कि आप लंदन जा रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों से मिलने। मैं यहाँ घर पर क्या करूँगी, बोर हो जाऊंगी। घर से बाहर आप जाने नहीं देते। आपके मुताबिक आपके दुश्मन मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन घर में बंद रहकर मैं तो पागल हो जाऊंगी। बहरोज मुस्कुराता है। अपनी बीवी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। अब तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। असल में मेरे मुखालफों को तुम्हारे बारे में नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे हवाले से जान कर कोई नुकसान पहुंचाएं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आज से मेरा खास आदमी परिजात तुम्हारे साथ हर जगह जाएगा। मेरे किसी मुखालिफ ने आज तक परिजात को भी नहीं देखा, इसी वजह से किसी को शक नहीं होगा। लैला नाराज होती है। फिर से गार्ड मेरे सर पर रहेगा तो मैं क्या खाक आजाद होंगी। लेकिन बहरोज करीम इसकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता है, इसकी दूरी नहीं। बहरोज अगले दिन लंदन चला जाता है और जाने से पहले परिजात को अच्छी तरह से समझा कर जाता है कि सिर्फ ख्याल नहीं रखना, नजर भी रखनी है। परिजात काफी हैरान होता है कि मालिक को अपनी बीवी पर शक है जो नजर रखने को कह रहे हैं। सुबह नाश्ते के बाद परिजात के क्वार्टर में मुलाजिम इसे बुलाने आता है कि आपको मैडम बुला रही हैं। परिजात फौरन उठकर तैयार होता है और घर के अंदर चला जाता है। हाल में पड़े पियानो को देखकर वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ता है। कितने करीब से इस खूबसूरत पियानो को आज पहली बार देखा है। इसकी उंगलियां मचलती हैं इसे बजाने के लिए। बचपन से शौक था पियानो पर बैठकर धुन बजाने का, जैसे फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइन के लिए पियानो बजाते हुए गाना गाता है। इसकी खूबसूरत चमकदार सतह पर हाथ फेर रहा है। ऐसे में लैला सबा आती है। यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मैंने शॉपिंग करनी है। वो इसे देखते ही नाक मुंह चढ़ाती है। क्या अजीब चीज मेरे सर पर सवार कर दी है। परिजात इस सख्त ड्यूटी पर बड़ा परेशान है कि यह मामला सिक्योरिटी से कहीं ऊपर है कि बहरोज को अपनी बीवी पर एतबार नहीं और इसी वजह से परिजात को अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। इस सिलसिले में वो एक गार्ड की पूरी गाड़ी अपनी गाड़ी से काफी फासले पर रखवाता है जो इन पर नजर रखे हुए है, जिसके बारे में लैला मैडम को इल्म नहीं। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा परिजात और पीछे लैला मैडम। वो परिजात से कहती है कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, एड्रेस इसे पकड़ा देती है। ड्राइवर एक बिल्डिंग के पार्किंग एरिया पर गाड़ी लेकर आता है जहाँ एक लिफ्ट है। लैला गाड़ी से उतरती है, लिफ्ट की तरफ बढ़ती है तो परिजात इसके पीछे आता है। लैला गुस्से में घूरती है, तुम क्या मेरे साथ चिपके रहोगे, मेरी दोस्त के घर पर मेरे सर पर सवार रहोगे। परिजात कहता है मेरी ड्यूटी है आपकी हिफाजत करना और मैं इससे गफलत नहीं बरत सकता। मालिक मुझे जान से मरवा देंगे आपको कुछ हो गया तो। लैला मैडम सर पकड़ लेती हैं, क्या मुसीबत है। ठीक है तुम मेरे दोस्त के घर के अंदर नहीं आओगे, बाहर दरवाजे पर खड़े रहोगे, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। परिजात मान जाता है। यूं लैला मैडम काफी घंटों बाद अपनी दोस्त की फ्लाइट से निकलती हैं। बाहर खड़ा परिजात इनके पीछे चलकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। परिजात इसके पीछे पीछे फिरता है और काफी घंटे पैसा पानी की तरह बहाने के बाद वो घर आ जाती है। जब तक बहरोज करीम लंदन गए हैं लैला मैडम की रोज की रूटीन बन जाती है दोस्त के घर जाने की। एक दिन मैडम का इंतजार करता परिजात पियानो के पास खड़ा है। काफी देर गुजर जाती है। लैला को तैयार होने में तो बैठकर पियानो बजाना शुरू कर देता है। ऐसे में लैला आती है। पहले तो उसे देखकर गुस्से में आगे बढ़ती है
ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? ये पियानो बहरोज करीम ने खास लैला को गिफ्ट किया था कि इसे पियानो बजाने का शौक था और इसे पियानो सिखाने के लिए एक टीचर भी आती थी, मिस मार्था। लैला आगे बढ़ती है तो परिजात खौफजदा होकर खड़ा हो जाता है, जिस पर लैला कहती है तुम्हें पियानो पसंद है, सीखने का शौक है? परिजात सर झुकाए खड़ा है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे क्वार्टर में एक नया पियानो रखवा देती हूँ। मिस मार्था जो मुझे सिखाने आती हैं तुम्हें भी सिखाया करेंगी, ये कुछ पैसे भी रख लो। परिजात हैरान होकर लैला मैडम की इनायतें देख रहा है, पैसों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। आप क्या चाहती हैं मुझसे? वो इसके सामने मासूम शक्ल बनाकर कहती है थोड़ी देर के लिए आज़ादी। जानते हो मेरी फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ाती हैं जब तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड के सूरत में देखती हैं, मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। मैं चाहती हूँ कि कुछ देर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँ, जहाँ कोई भी मेरा गार्ड ना हो, कोई मेरे सर पर सवार ना हो। पर इजाद इनकार कर देता है, मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मुझे गद्दारी के इल्ज़ाम से बहुत खौफ आता है। लैला अपनी मीठी बातों से इसे समझाती है कि तुम गद्दारी थोड़ी कर रहे हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा बहरोज को? वो परिजात को मजबूर करने के लिए मिस मार्था को भी हुक्म देती है कि वो रोज इसे पियानो सिखाया करें। परिजात मजबूर हो जाता है लैला मैडम की बात मानने पर। कोई हर्ज नहीं, इनका भी हक है कि वो आज़ादी से सांस लें। हर वक्त इनके सर पर कोई सवार रहता है तो इन जैसी लड़कियां तो खुद ही बागी हो जाएंगी। वो लैला मैडम की बात मान लेता है। लैला इसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ मॉल में जाऊंगी, तुम वहां पर मेरा इंतजार करना, मैं दूसरे दरवाजे से निकलकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस मॉल में आ जाऊंगी और हम दोनों वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर इजाद अंदर से खौफजदा है कि अगर खुदा न खास्ता लैला मैडम को कुछ नुकसान पहुंच गया तो बहरोज इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लैला इसका भी हल निकाल लेती है कि मैं अपना हुलिया बदल लूंगी, स्कार्फ पहन लूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यूं तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक लैला अगले दिन घर से निकलती है। पर इजाद आगे बैठता है। कुछ फासले पर गार्ड्स की गाड़ी भी आ रही है। मॉल के सामने गाड़ी रुकती है। परिजात लैला मैडम के साथ मॉल में दाखिल होता है। गार्ड्स की गाड़ी भी कुछ फासले पर खड़ी है। लैला मैडम मॉल में जाकर बैग से स्कार्फ निकालती हैं और अपना सर और मुंह छुपा लेती है। परिजात को इंतजार करने का कहकर वहीं बैठाती है और खुद दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। एक दो दिन तो वो इंतजार करता रहा, क्योंकि वो 2-3 घंटे बाद वापस आ जाती थी और ये लोग मॉल से निकलकर गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाते। परिजात का दिल अंदर से दहल रहा था कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ, उनकी बेगम का ख्याल नहीं रख रहा, तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। और ऐसी कौन सी दोस्त है जो रोज पार्टी करती है और रोज मिलती है? रोज रोज मिलकर मैडम उकताती भी नहीं। तीसरे दिन परिजात लैला मैडम का पीछा शुरू कर देता है। यह आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन बहरोज ने वापस आ जाना था। लैला मॉल के दरवाजे से निकलकर एक बड़ी सी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। परिजात साफ देख सकता था कि वहाँ फ्रंट सीट पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था, जिसे देखते ही लैला खुशी से झूम गई थी। परिजात इनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले ही निकल चुके थे। काफी देर बाद वापस आती है तो परिजात इसे शक की नजर से देखता है। वो आज पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि मालिक का शक सच था। वो खुद को कोसता है कि इसने ये गद्दारी क्यों की, सिर्फ एक पियानो की खातिर। बहरोज वापस आ जाता है। पूरे हफ्ते की रवादार पूछता है, जिस पर परिजात नजरें झुकाए बताता है कि मैडम रोज बाहर जाती थी, शॉपिंग मॉल, कभी अपनी सहेली की तरफ और कभी साहिल समुंदर। बहरोज की आंखों में गम का साया लहरा जाता है। समुंदर किनारे से जल्द वापस आ जाना चाहिए, इन समुद्रों में बड़े बड़े तूफान छुपे होते हैं। बहरोज के आने के बाद लैला ने घर से निकलना छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद लैला मैडम की सालगिरह थी और बहरोज इसकी सालगिरह पर बहुत धूमधाम से करना चाहता था। पूरा महल सजाना चाहता था। एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहा था लैला की सालगिरह पर। और एन पार्टी से एक दिन पहले मुस्तफ़ा बहरोज को आकर बताता है कि हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा, बहुत ज़रूरी काम है, और अगर हम ना गए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो ये सब कुछ लैला मैडम के सामने कहता है, जिसे सुनकर लैला गुस्से से पागल हो जाती है। क्या मतलब जाना होगा? कल मेरी सालगिरह है, आप नहीं होंगे तो ये पार्टी कैसे होगी? बहरोज परेशान है, फोन पर नाराज होकर बात करता है, मेरे बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर लैला से कहता है कि मेरी जान मजबूरी है, मैं अगर ना गया तो काफी नुकसान हो जाएगा। पैसों की मुझे फिक्र नहीं, लेकिन मेरे खास लोग भी पकड़े जाएंगे। मुखालिफ पार्टी ने दुश्मनी निकाली है हमारी मुखबरी करके। बर्थडे पार्टी में 2 दिन बाद आके कर लूंगा। लेकिन लैला सबा नाराज होकर उठकर चली जाती है। वो बहरोज को कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बहरोज मुस्तफ़ा और करीबी साथियों के साथ उजलत में निकल जाता है। परिजात को हिदायत देकर जाता है कि वो मैडम के साथ रहे। बहरोज के जाने के कुछ देर बाद लैला गाड़ी निकालने को कहती है। परिजात
फौरन इसके साथ हो लेता है, जिस पर वो नाराज होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन परिजात जिद करके साथ जाता है। ये मेरी ड्यूटी है। लैला शदीद गुस्से में घर से निकलती है। एक बार फिर से अपनी दोस्त के फ्लैट की तरफ जाने को कहती है। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकती है, वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। परिजात इसके पीछे तो वो इसे डांट कर रोक देती है। यहीं पर खड़े रहो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। परिजात इस बार इनकी बात नहीं मानता, वो साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद एकदम से हलचल मच जाती है। कई गाड़ियां एक साथ इस पार्किंग एरिया में दाखिल होती हैं। सबसे आगे बहरोज करीम की गाड़ी थी। वो गाड़ी से उतरता है। इसे देखकर लैला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। परिजात भी हैरान। मालिक आप तो चले गए थे, जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ ड्रामा किया था, ये सारी हकीकत सामने लाने का। लैला फौरन इसके कदमों में गिर जाती है। इसका हाथ पकड़कर कहती है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इसने बहकाया था, मुझे ये बहका कर यहाँ लाया है। मुझे लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वो रोते हुए परिजात की तरफ इशारा करती है। परिजात हैरान परेशान कुछ देर तो हैरत से लैला मैडम के चेहरे की तरफ देखता है और फिर बहरोज करीम को कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही इन्हें बहका कर यहाँ लाया था। सूरती नाजो अदा। लैला सबा बहरोज करीम की चौथी बीवी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई और बहरोज से नाराजगी दिखाती है। मुझे अभी पता चला कि आप लंदन जा रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों से मिलने। मैं यहाँ घर पर क्या करूँगी, बोर हो जाऊंगी। घर से बाहर आप जाने नहीं देते। आपके मुताबिक आपके दुश्मन मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन घर में बंद रहकर मैं तो पागल हो जाऊंगी। बहरोज मुस्कुराता है। अपनी बीवी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। अब तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। असल में मेरे मुखालफों को तुम्हारे बारे में नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे हवाले से जान कर कोई नुकसान पहुँचाएं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आज से मेरा खास आदमी परिजात तुम्हारे साथ हर जगह जाएगा। मेरे किसी मुखालिफ ने आज तक परिजात को भी नहीं देखा, इसी वजह से किसी को शक नहीं होगा। लैला नाराज होती है। फिर से गार्ड मेरे सर पर रहेगा तो मैं क्या खाक आजाद होंगी। लेकिन बहरोज करीम इसकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता है, इसकी दूरी नहीं। बहरोज अगले दिन लंदन चला जाता है और जाने से पहले परिजात को अच्छी तरह से समझा कर जाता है कि सिर्फ ख्याल नहीं रखना, नजर भी रखनी है। परिजात काफी हैरान होता है कि मालिक को अपनी बीवी पर शक है जो नजर रखने को कह रहे हैं। सुबह नाश्ते के बाद परिजात के क्वार्टर में मुलाजिम इसे बुलाने आता है कि आपको मैडम बुला रही हैं। परिजात फौरन उठकर तैयार होता है और घर के अंदर चला जाता है। हाल में पड़े पियानो को देखकर वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ता है। कितने करीब से इस खूबसूरत पियानो को आज पहली बार देखा है। इसकी उंगलियां मचलती हैं इसे बजाने के लिए। बचपन से शौक था पियानो पर बैठकर धुन बजाने का, जैसे फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइन के लिए पियानो बजाते हुए गाना गाता है। इसकी खूबसूरत चमकदार सतह पर हाथ फेर रहा है। ऐसे में लैला सबा आती है। यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मैंने शॉपिंग करनी है। वो इसे देखते ही नाक मुंह चढ़ाती है। क्या अजीब चीज मेरे सर पर सवार कर दी है। परिजात इस सख्त ड्यूटी पर बड़ा परेशान है कि यह मामला सिक्योरिटी से कहीं ऊपर है कि बहरोज को अपनी बीवी पर एतबार नहीं और इसी वजह से परिजात को अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। इस सिलसिले में वो एक गार्ड की पूरी गाड़ी अपनी गाड़ी से काफी फासले पर रखवाता है जो इन पर नजर रखे हुए है, जिसके बारे में लैला मैडम को इल्म नहीं। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा परिजात और पीछे लैला मैडम। वो परिजात से कहती है कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, एड्रेस इसे पकड़ा देती है। ड्राइवर एक बिल्डिंग के पार्किंग एरिया पर गाड़ी लेकर आता है जहाँ एक लिफ्ट है। लैला गाड़ी से उतरती है, लिफ्ट की तरफ बढ़ती है तो परिजात इसके पीछे आता है। लैला गुस्से में घूरती है, तुम क्या मेरे साथ चिपके रहोगे, मेरी दोस्त के घर पर मेरे सर पर सवार रहोगे। परिजात कहता है मेरी ड्यूटी है आपकी हिफाजत करना और मैं इससे गफलत नहीं बरत सकता। मालिक मुझे जान से मरवा देंगे आपको कुछ हो गया तो। लैला मैडम सर पकड़ लेती हैं, क्या मुसीबत है। ठीक है तुम मेरे दोस्त के घर के अंदर नहीं आओगे, बाहर दरवाजे पर खड़े रहोगे, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। परिजात मान जाता है। यूं लैला मैडम काफी घंटों बाद अपनी दोस्त की फ्लाइट से निकलती हैं। बाहर खड़ा परिजात इनके पीछे चलकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। परिजात इसके पीछे पीछे फिरता है और काफी घंटे पैसा पानी की तरह बहाने के बाद वो घर आ जाती है। जब तक बहरोज करीम लंदन गए हैं लैला मैडम की रोज की रूटीन बन जाती है दोस्त के घर जाने की। एक दिन मैडम का इंतजार करता परिजात पियानो के पास खड़ा है। काफी देर गुजर जाती है। लैला को तैयार होने में तो बैठकर पियानो बजाना शुरू कर देता है। ऐसे में लैला आती है। पहले तो उसे देखकर गुस्से में आगे बढ़ती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। ये पियानो बहरोज करीम ने खास लैला को गिफ्ट किया था कि इसे पियानो बजाने का शौक था और इसे पियानो सिखाने के लिए
एक टीचर भी आती थी, मिस मार्था। लैला आगे बढ़ती है तो परिजात खौफजदा होकर खड़ा हो जाता है, जिस पर लैला कहती है तुम्हें पियानो पसंद है, सीखने का शौक है। परिजात सर झुकाए खड़ा है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे क्वार्टर में एक नया पियानो रखवा देती हूँ। मिस मार्था जो मुझे सिखाने आती हैं तुम्हें भी सिखाया करेंगी, ये कुछ पैसे भी रख लो। परिजात हैरान होकर लैला मैडम की इनायतें देख रहा है, पैसों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। आप क्या चाहती हैं मुझसे? वो इसके सामने मासूम शक्ल बनाकर कहती है थोड़ी देर के लिए आज़ादी। जानते हो मेरी फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ाती हैं जब तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड के सूरत में देखती हैं। मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। मैं चाहती हूँ कि कुछ देर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँ, जहाँ कोई भी मेरा गार्ड ना हो, कोई मेरे सर पर सवार ना हो। पर इज़ात इनकार कर देता है, मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मुझे गद्दारी के इल्ज़ाम से बहुत खौफ आता है। लैला अपनी मीठी बातों से इसे समझाती है कि तुम गद्दारी थोड़ी कर रहे हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा बहरोज को। वो परिजात को मजबूर करने के लिए मिस मार्था को भी हुक्म देती है कि वो रोज इसे पियानो सिखाया करें। परिजात मजबूर हो जाता है लैला मैडम की बात मानने पर। कोई हर्ज नहीं, इनका भी हक है कि वो आज़ादी से सांस लें। हर वक्त इनके सर पर कोई सवार रहता है तो इन जैसी लड़कियां तो खुद ही बागी हो जाएंगी। वो लैला मैडम की बात मान लेता है। लैला इसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ मॉल में जाऊंगी, तुम वहां पर मेरा इंतजार करना। मैं दूसरे दरवाजे से निकलकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस मॉल में आ जाऊंगी और हम दोनों वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर इज़ात अंदर से खौफजदा है कि अगर खुदा न खास्ता लैला मैडम को कुछ नुकसान पहुंच गया तो बहरोज इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लैला इसका भी हल निकाल लेती है कि मैं अपना हुलिया बदल लूंगी, स्कार्फ पहन लूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यूं तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक लैला अगले दिन घर से निकलती है। पर इज़ात आगे बैठता है। कुछ फासले पर गार्ड्स की गाड़ी भी आ रही है। मॉल के सामने गाड़ी रुकती है। पर इज़ात लैला मैडम के साथ मॉल में दाखिल होता है। गार्ड्स की गाड़ी भी कुछ फासले पर खड़ी है। लैला मैडम मॉल में जाकर बैग से स्कार्फ निकालती हैं और अपना सर और मुंह छुपा लेती है। पर इज़ात को इंतजार करने का कहकर वहीं बैठाती है और खुद दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। एक दो दिन तो वो इंतजार करता रहा, क्योंकि वो 2-3 घंटे बाद वापस आ जाती थी और ये लोग मॉल से निकलकर गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाते। पर इज़ात का दिल अंदर से दहल रहा था कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ, उनकी बेगम का ख्याल नहीं रख रहा, तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। और ऐसी कौन सी दोस्त है जो रोज पार्टी करती है और रोज मिलती है। रोज रोज मिलकर मैडम उकताती भी नहीं। तीसरे दिन पर इज़ात लैला मैडम का पीछा शुरू कर देता है। यह आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन बहरोज ने वापस आ जाना था। लैला मॉल के दरवाजे से निकलकर एक बड़ी सी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। पर इज़ात साफ देख सकता था कि वहाँ फ्रंट सीट पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था, जिसे देखते ही लैला खुशी से झूम गई थी। पर इज़ात इनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले ही निकल चुके थे। काफी देर बाद वापस आती है तो पर इज़ात इसे शक की नजर से देखता है। वो आज पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि मालिक का शक सच था। वो खुद को कोसता है कि इसने ये गद्दारी क्यों की, सिर्फ एक पियानो की खातिर। बहरोज वापस आ जाता है। पूरे हफ्ते की रवादार पूछता है, जिस पर इज़ात नजरें झुकाए बताता है कि मैडम रोज बाहर जाती थी, शॉपिंग मॉल, कभी अपनी सहेली की तरफ और कभी साहिल समुंदर। बहरोज की आंखों में गम का साया लहरा जाता है। समुंदर किनारे से जल्द वापस आ जाना चाहिए, इन समुद्रों में बड़े बड़े तूफान छुपे होते हैं। बहरोज के आने के बाद लैला ने घर से निकलना छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद लैला मैडम की सालगिरह थी और बहरोज इसकी सालगिरह पर बहुत धूमधाम से करना चाहता था। पूरा महल सजाना चाहता था। एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहा था लैला की सालगिरह पर। और एन पार्टी से एक दिन पहले मुस्तफ़ा बहरोज को आकर बताता है कि हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा, बहुत ज़रूरी काम है, और अगर हम ना गए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो ये सब कुछ लैला मैडम के सामने कहता है, जिसे सुनकर लैला गुस्से से पागल हो जाती है। क्या मतलब जाना होगा? कल मेरी सालगिरह है, आप नहीं होंगे तो ये पार्टी कैसे होगी? बहरोज परेशान है, फोन पर नाराज होकर बात करता है, मेरे बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर लैला से कहता है कि मेरी जान मजबूरी है, मैं अगर ना गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। पैसों की मुझे फिक्र नहीं, लेकिन मेरे खास लोग भी पकड़े जाएंगे। मुखालिफ पार्टी ने दुश्मनी निकाली है हमारी मुखबरी करके। बर्थडे पार्टी में 2 दिन बाद आके कर लूँगा। लेकिन लैला सबा नाराज होकर उठकर चली जाती है। वो बहरोज को कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बहरोज मुस्तफ़ा और करीबी साथियों के साथ उजलत में निकल जाता है। पर इज़ात को हिदायत देकर जाता है कि वो मैडम के साथ रहे। बहरोज के जाने के कुछ देर बाद लैला गाड़ी निकालने को कहती है, पर इज़ात फौरन इसके साथ हो लेता है, जिस पर वो नाराज होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन पर इज़ात जिद करके साथ जाता है, ये मेरी ड्यूटी है।
लैला शदीद गुस्से में घर से निकलती है। एक बार फिर से अपनी दोस्त के फ्लैट की तरफ जाने को कहती है। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकती है, वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। परिजाद इसके पीछे तो वो इसे डांट कर रोक देती है। यहीं पर खड़े रहो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। परिजाद इस बार इनकी बात नहीं मानता, वो साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद एकदम से हलचल मच जाती है। कई गाड़ियां एक साथ इस पार्किंग एरिया में दाखिल होती हैं। सबसे आगे बहरोज करीम की गाड़ी थी। वो गाड़ी से उतरता है, इसे देखकर लैला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। परिजाद भी हैरान, मालिक आप तो चले गए थे। जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ ड्रामा किया था, ये सारी हकीकत सामने लाने का। लैला फौरन इसके कदमों में गिर जाती है, इसका हाथ पकड़कर कहती है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इसने बहकाया था, मुझे ये बहका कर यहाँ लाया है। मुझे लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वो रोते हुए परिजाद की तरफ इशारा करती है। परिजाद हैरान परेशान कुछ देर तो हैरत से लैला मैडम के चेहरे की तरफ देखता है और फिर बहरोज करीम को कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही इन्हें बहका कर यहाँ लाया था।